हेलो माय डियर नीट एस्पिरेंट्स, कीप गोइंग, क्योंकि रुकना मना है। मोशन इन ए स्ट्रेट लाइन के पार्ट 3E में हमने काइनेमेटिक इक्वेशंस और गैलीलियोस लॉ के ढेर सारे कॉन्सेप्ट सीखे थे। आज हम उन्हीं कॉन्सेप्ट्स को अप्लाई करके इस पार्ट 3F में ढेर सारे एग्जाम्पल्स करेंगे, आपसे करवाएंगे और देखेंगे कि कैसे हम अपने टाइम को बचा सकते हैं और जल्दी से और आसानी से क्वेश्चंस को कर सकते हैं। आपका पहला एग्जाम्पल आपके सामने है। इस एग्जाम्पल में ये आपका ग्राउंड सरफेस है, यहां पर टैप है जिसका हाइट है 4.5 मीटर और रेगुलर इंटरवल पे यहां से वाटर ड्रॉपलेट्स फॉल कर रहे हैं। आपसे पूछा गया है कि जब फर्स्ट ड्रॉप ग्राउंड पे पहुंचने को है तो फर्स्ट ड्रॉप जस्ट फॉल करने को है और इसमें आपसे सेकेंड ड्रॉप का हाइट पूछा गया है। कितनी आसानी से कर सकते हैं देख लें। अगर यहां आपका रहेगा फर्स्ट ड्रॉप फर्स्ट, तो यहां होगा आपका सेकेंड, यहां होगा थर्ड और यहां से फोर्थ जो है वो गिरने को है। और इसमें आप देख सकते हैं कि यह हाइट कम होगा, यह उससे ज्यादा होगा, यह और ज्यादा होगा जो डिस्टेंस फॉल करेगा। सो आपसे C का हाइट निकालने के लिए कहा गया है D से। और कितनी आसानी से कर सकते हैं, सिंपली आप जानते हैं यह रेशियो 1:3:5 का होता है। ये अगर x होगा, ये 3x होगा, ये 5x होगा और हम अगर तीनों को ऐड कर दें x + 3x + 5x तो यह होता है हमारा, दे रखा है क्वेश्चन में 4.5 मीटर। और इसी को हम लोग कैलकुलेट करके सॉल्व जब करेंगे, दिस इज योर 9x = 4.5 मीन्स कि x = 0.5 मीटर। अब हमें जिसका भी निकालना हो हम बड़े आराम से निकाल सकते हैं। अगर हमसे ये भी पूछा जाएगा तो वह x होगा मीन्स कि 0.5 मीटर होगा। अगर हमसे BC पूछा जाएगा मीन्स कि वह 3x होगा मीन्स कि वह 1.5 मीटर होगा। और अगर हमसे CD पूछा गया है तो वह 5x होगा मीन्स कि 2.5 मीटर होगा। हमसे C का हाइट पूछा गया है D से C का, तो हाइट मीन्स कि ग्राउंड से, तो यह आपका ग्राउंड से 2.5 मीटर के हाइट पर होगा। यही अगर आपसे कहा जाता कि जहां से फॉल कर रहा है वहां से सेकंड ड्रॉप कितना डिस्टेंस कवर कर लिया है, तो यह तो x और ये 3x मीन्स कि 4x होगा मीन्स कि AC विल बी 2 मीटर। तो इतना आसान होता है क्वेश्चंस। अब आप कुछ एग्जाम्पल सामने हैं आपके, आप खुद करें उसे, मैं उस पे हल्का हिंट देता हूं। जो आपके सेल्फ हेल्प के लिए एग्जाम्पल हमने दिए हैं उसमें जरा सा फर्क आया है। यहां हाइट है 36 मीटर, सिचुएशन वैसा ही है। जब फर्स्ट ड्रॉप ग्राउंड पे पहुंच रहा है तो फोर्थ ड्रॉप फॉल करने को है। अंतर सिर्फ ये होगा कि यहाँ x + 3x + 5x वह 36 मीटर के बराबर होगा मीन्स कि x का वैल्यू यहाँ 4 मीटर आएगा। और आपसे जो भी पूछा गया है, आपसे x पूछा गया है, 3x पूछा गया है, 5x पूछा गया है, AB, BC और CD निकालने के लिए कहा गया है, तो सिंपली आप x का वैल्यू जब फाइंड कर लिए तो जो निकालना चाहते हैं निकाल सकते हैं। दूसरे केस में थोड़ा चेंजेस है, यहाँ 4 ड्रॉप्स के बजाय 5 ड्रॉप्स है, हाइट भी 32 मीटर है। फर्स्ट ड्रॉप ग्राउंड पे पहुंचने को है, फिफ्थ ड्रॉप जस्ट फॉल करने को है। और यहां पर आपका जो रेशियो होगा वह x, 3x, 5x और 7x होगा। इनका सम 16x, 32 मीटर = 16x, x विल बी = 2 मीटर। तो इस तरह से आप बिना किसी एफर्ट्स के एफर्टलेसली आप इसे सॉल्व कर सकते हैं और फटाफट करके टाइम सेव कर सकते हैं। अब हम लोग नेक्स्ट एग्जाम्पल देखेंगे, लेकिन नेक्स्ट एग्जाम्पल देखने से पहले आप जरा एक नजर इस टेबल पे डालें। यह टेबल आपको हमने एक्सप्लेन किया था पिछले लेक्चर में मीन्स कि 3E में। अभी उसको दिखाने का सिर्फ एक पर्पस है कि आप उसे रिकॉल कर लें, क्योंकि इन्हीं को अप्लाई करके हम लोग आगे के क्वेश्चन सॉल्व करने वाले हैं।
ये तो आपके टेबल हैं जो कि n सेकेंड में और nth सेकेंड के डिस्टेंस ट्रेवल को बताता है, एक्सप्लेन कर चुके हैं। कुछ एडिशनल बातें यहां बताएंगे कि जब भी कभी एक्सेलरेटेड मोशन होता है तो एक्सेलरेटेड मोशन में बड़ा आसान होता है वेलोसिटी को फाइंड करना। सपोज कर लिए रेस्ट से स्टार्ट करता है, एक्सेलरेशन है 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर और 5 सेकेंड के लिए ऑब्जेक्ट ट्रेवल कर रहा है, तो उस कंडीशंस में सिंपली आप 2 मल्टीप्लाइड बाई 5 करेंगे, मींस की फाइनल वेलोसिटी विल बी 10 मीटर पर सेकेंड। अगर इनिशियल वेलोसिटी होता, सपोज कर ले कि इनिशियल वेलोसिटी 5 मीटर पर सेकेंड होता, तो क्या करते, कुछ नहीं, सेम वही 10 मीटर पर सेकेंड तो था ही, 5 ऐड कर देंगे। सपोज कर लीजिए कि आपके पॉकेट में पहले से 10 रुपए हैं और आपने 30 रुपए कहीं से कमाए, तो 30 जो कमा लिए, अगर सिर्फ वही रहता, पॉकेट खाली रहता तो सिर्फ 30 रुपए रहते, 10 रुपए पहले से हैं, मीन्स की 40 रुपए हो जाएंगे। जैसे वर्टिकल मोशन का केस हम लोग देखते हैं, अगर कोई ऑब्जेक्ट को हम ड्रॉप करते हैं, इनिशियल वेलोसिटी 0 होती है, 1 सेकंड के बाद उसकी वेलोसिटी हो जाएगी 10 मीटर पर सेकंड, 2 सेकंड के बाद 20 मीटर पर सेकंड, 3 सेकंड के बाद 30 मीटर पर सेकंड, 4 सेकंड के बाद 40 मीटर पर सेकंड। तो इस तरह से हर 1 सेकंड के बाद 10 मीटर पर सेकंड बढ़ता रहेगा। अपवर्ड अगर हम उसी को थ्रो करते हैं तो वहां पर भी सिंपली अगर हम 50 मीटर पर सेकंड के स्पीड से थ्रो किए हैं तो हाईएस्ट पॉइंट पर पहुंचने पर 5 सेकंड लगेगा, क्योंकि 5 सेकंड के बाद उसकी वेलोसिटी 0 हो जानी है। और आपको हाइट निकालना किसी गिवन टाइम में या nth निकालना आप सीख चुके हैं। अब देखते हैं आपका एग्जाम्पल जो इसी कॉन्सेप्ट पर बेस्ड है। आपका नेक्स्ट एग्जाम्पल आपके सामने है। यहां हाइट है 45 मीटर और 45 मीटर के हाइट से ऑब्जेक्ट फॉल कर रहा है। हमें पता ये करना है कि वह ग्राउंड पे जब पहुंचेगा तो उसकी वेलोसिटी क्या होगी, ग्राउंड पे पहुंचने में उसे टाइम क्या लगेगा। वैसे तो हमने सॉल्यूशन दे रखे हैं, प्रॉपर तरीके से इसको कर सकते हैं, लेकिन मैं तो चाहूंगा कि आप इसे अपने दिमाग से सॉल्व करें, पेन छूने की जरूरत नहीं पड़नी चाहिए। करेंगे कैसे, सिंपली 45 मीटर को 5 से डिवाइड करें, 9 आएगा और उसका रूट कर दें, मींस कि 3 सेकेंड आपका टाइम निकल करके आ जाएगा। क्या इसके लिए आपको पेन छूने की जरूरत है? बिल्कुल भी नहीं। You people are the young people and have sharper brain. You can do faster than we people can. तो आपने जैसे ही निकाल लिया कि 3 सेकंड का टाइम लगा और 3 सेकंड्स के बाद उसकी वेलोसिटी तो सिंपली 30 मीटर पर सेकंड हो जाएगी। इसी कॉन्सेप्ट पर बेस्ड आपके सामने ये ढेर सारे क्वेश्चंस हैं सेम कॉन्सेप्ट वाले। जरा एक नजर आप देखें, आप करेंगे इसे खुद, मैं उस पे हिंट देता हूं। क्वेश्चन के फर्स्ट पार्ट में हाइट दे रखा है 125 मीटर। वैसे ही करेंगे, फिर से 125 को 5 से डिवाइड करेंगे, 25 आएगा, उसका रूट करेंगे 5 आएगा, मींस की टाइम विल बी 5 सेकेंड और वेलोसिटी 5 सेकेंड के बाद 50 मीटर पर सेकेंड, क्योंकि हमने ड्रॉप किया है। जब आप हाइट लेते हैं 20 मीटर, 5 से डिवाइड करें 4 आएगा, रूट करेंगे 2 आएगा, मींस की टाइम इज 2 सेकेंड्स और 2 सेकेंड्स के बाद की वेलोसिटी होगी 20 मीटर पर सेकेंड। सो सिंपल। बाकी को भी ऐसे ही आप कोशिश करके प्रैक्टिस कर सकते हैं। जो नेक्स्ट आपके लिए सेल्फ हेल्प का क्वेश्चन है उसमें थोड़ा सा चेंज कर दिया गया है। उसमें nth सेकेंड का आपको डिस्टेंस ट्रेवल दे रखा है, हाइट कवर्ड दे रखा है और यह पहला जो पार्ट है इसमें दे रखा है कि 35 मीटर को ट्रेवल करता है लास्ट सेकेंड में। यहां क्या करना है आपको कि सिंपल सा फिर से वही काम, 35 को 5 से डिवाइड करें, जरा सा फर्क हो जाएगा। 35 को 5 से डिवाइड करें, 7 आएगा, 7 में 1 ऐड कर दें, 8 होगा और 2 से डिवाइड कर दें।
हाइट जो भी दे रखा है लास्ट सेकेंड का उससे 5 से डिवाइड करें, 35 को 5 से डिवाइड किए 7 आएगा, 7 में 1 ऐड करें, 8 को 2 से डिवाइड करें मींस कि 4 सेकेंड, और टाइम जब 4 सेकेंड निकल गया तो 4 सेकेंड में डिस्टेंस ट्रेवल जो होता है वह निकालने का तरीका आप सीख रखे हैं। 4 4 जा 16, 16 5 जा 80। वैसे ही लास्ट सेकेंड में अगर 55 मीटर है, 5 से डिवाइड करेंगे इसे, यू विल गेट 11, 1 ऐड करेंगे 12, 2 से डिवाइड कर देंगे मींस कि 6 सेकेंड, और जब 6 सेकेंड आपको टाइम मिल गया तो जो फाइनल वेलोसिटी होगी वह 60 मीटर पर सेकेंड होगी। हाइट जो कवर करेगा 6 6 जा 36, अगर 5 से मल्टीप्लाई करने में आपको दिक्कत आए तो 10 से मल्टीप्लाई करके 2 से डिवाइड करें, 36 को 10 से मल्टीप्लाई करेंगे 360 डिवाइडेड बाई 2 मींस कि 180 मीटर। इस तरह से बाकी क्वेश्चंस को भी आप कर सकते हैं। ये था आपका नेक्स्ट टाइप ऑफ एग्जाम्पल। अब आते हैं और दूसरे एग्जाम्पल्स में, उसको जानने से पहले कुछ बेसिक चीजें हम सीख लेते हैं। हमने ऑलरेडी पिछले लेक्चर्स में एसएन और एसएनएथ के फॉर्मूले देखे थे जब यू 0 हो। जो आप एग्जाम्पल अभी देखेंगे उसमें 3 एग्जाम्पल्स हैं और तीनों इस कॉन्सेप्ट पे बेस्ड हैं, एस एन और एस एन एथ के रेशियो पे। एस एन मीन्स की हाफ ए एन स्क्वायर और एस एन एथ मीन्स की हाफ ए 2n-1, और जब रेशियो निकालेंगे एस एन का और एस एन एथ का तो वह आएगा n स्क्वायर अपॉन 2n-1, और अगर एस एन एथ का एस एन से निकालेंगे रेशियो तो वह आएगा 2n-1 अपॉन n स्क्वायर। यहां एक चीज ध्यान रखेंगे, एस एन हमेशा बड़ा होता है एस एन एथ से एक्सेप्ट 1 केस। जब कभी भी फर्स्ट सेकेंड का आपको डिस्टेंस ट्रेवल पता करना हो या फर्स्ट 1 सेकेंड का डिस्टेंस पता करना हो, दोनों बात एक जैसी होती है, वहां एस एन भी और एस एन एथ भी दोनों इक्वल होते हैं। लेकिन बाकी जितने भी केसेस होंगे उसमें एस एन बड़ा होगा और एस एन एथ छोटा होगा। इसी कॉन्सेप्ट पर आप देखें पहला एग्जाम्पल। फर्स्ट एग्जाम्पल में क्वेश्चन ये दे रखा है कि कोई ऑब्जेक्ट किसी हाइट से फॉल करना शुरू किया, यहां से फॉल करना शुरू किया, यू होगा 0। यहां जब पहुंचेगा यहां पर तो वहां पर वेलोसिटी डिपेंड करता है कि कितने टाइम तक फॉल किया है, कितना हाइट कवर किया है। तो हमें दे रखा है कि जो टोटल डिस्टेंस यहां से यहां तक का कवर्ड है ए से लेकर के बी तक का, वह लास्ट सेकेंड में जो कवर किया है उसका 25/9 टाइम्स है। मींस कि यह जो भी डिस्टेंस है, सपोज कर लें सी बी सी इज द डिस्टेंस ट्रेवल इन लास्ट सेकेंड, so this AB is the distance travel in n second and CB is the distance travel in nth second। और आपको पता करना है कि इसका हाइट क्या होगा, इसकी वेलोसिटी क्या होगी बी पर पहुंचने पर, टाइम कितना लगेगा, ये सब चीजें आप पता कर सकते हैं सिंपल कॉन्सेप्ट से। देखें आपको दे रखा है अगर 25/9, this 25/9 is basically the ratio of SN and SNth. This 25/9 is basically n square upon 2n-1। और यह अगर आपको मालूम हो गया तो आप देख सकते हैं, आप इसे सॉल्व करने के बजाय आप बिना पेन के अब सॉल्व कर सकते हैं। n स्क्वायर का वैल्यू है 25 मींस कि n विल बी इक्वल टू 5। हम इसको क्लैरिफाई करेंगे, हम इसे टेस्ट करेंगे कि क्या वह n के वैल्यू से यह भी सेटिस्फाई हो रहा है। अब अगर हम n की जगह 5 रखते हैं तो 2n-1 का वैल्यू 9 आएगा, मींस कि बिल्कुल सही है, n का वैल्यू n इज 5 मींस कि 5 सेकेंड। अब अगर आपको यह मालूम हो गया कि टोटल जर्नी का टाइम ए से बी तक 5 सेकेंड है, तो आप सिंपली ए से बी का हाइट अगर चाहिए तो 5 जा 25 और एक बार 5 से और मल्टीप्लाई कर दें मींस कि 125 मीटर होगा। अगर आपको बी की वेलोसिटी फाइंड करनी है तो 5 सेकेंड तक फॉल करने के बाद वेलोसिटी हो जाएगी
50 मीटर पर सेकेंड। अगर आपको लास्ट सेकेंड का हाइट पता करना है तो सिंपली 9 जो आया है 2n-1 का वैल्यू, उसको 5 से मल्टीप्लाई कर दें, मींस कि लास्ट सेकेंड में जो डिस्टेंस ट्रेवल करेगा वह 45 मीटर होगा। अब एक नजर डालें आप सेकेंड एग्जाम्पल पे। यहां दे रखा है कि लास्ट सेकेंड में जो हाइट कवर करता है वह 7/16 है टोटल हाइट का। मींस कि यहां पर आपको दे रखा है SNth अपॉन SN। कैसे पता चला? क्योंकि 7 इज स्मॉलर देन 16 और आपको अभी अभी देखे हैं कि n सेकेंड का डिस्टेंस ज्यादा होता है nth सेकेंड से, एंड दिस इज योर 7/16 और यह 7/16 SNth होता है, इसका रेशियो 2n-1 अपॉन n²। अब जरा यहां पर वैल्यू पुट करके देखें, यह n² जो देख रहे हैं वह 16 है, मींस कि n का वैल्यू आएगा 4 सेकेंड। और अगर n का वैल्यू 4 सेकेंड आया तो इसे चेक करें कि क्या n को 4 रखने से आपको 7 आ जा रहा है यहाँ? तो हाँ जी, ये 4 2 जा 8-1 मींस की 7, मींस की हमारा जो n का वैल्यू है वह बिल्कुल सही है, मींस की n इज इक्वल टू 4 सेकेंड। और अगर यह 4 सेकेंड है, आप जो भी फाइंड इसमें करना चाहें, अगर आपको फाइनल वेलोसिटी पता करना है तो 40 मीटर पर सेकेंड होगा। अगर आपको टोटल हाइट पता करना है तो 4 4 जा 16 और 5 जा 80 मीटर का हाइट होगा। अगर आपको लास्ट सेकेंड का डिस्टेंस कवर पता करना है 4th सेकेंड का, तो वह भी आप पता कर सकते हैं इस 2n-1 से, मींस की 7 को आप 5 से मल्टीप्लाई कर दें, मींस की 35 मीटर। आपसे अगर यह कहा जाए कि फर्स्ट 1 सेकेंड में कितना करेगा तो वह भी पता कर सकते हैं आप। वहां पर तो सिंपली n का वैल्यू 1 हो जाएगा, मींस की 2-1 1 और 5 से मल्टीप्लाई करें, मींस की 5 मीटर। तो जो भी फाइंड करना हो उसे आप कर सकते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन जो है, नेक्स्ट एग्जांपल आप देख सकते हैं, उसमें थोड़ा सा आपको ध्यान ज्यादा देना पड़ेगा। वहां आपको जो वैल्यूज दे रखे हैं वह रेशियो है 1/4 का, मीन्स कि 1:4 का। और यहां पर एक चीज देख सकते हैं कि 4 इज ग्रेटर, तो जो आपको रेशियो है इसका मतलब 2n-1 अपॉन n² एंड दिस इज योर 1/4। यह वैल्यू दे रखा है। और यहां पर अगर आप n के स्क्वायर को ब्रेक करते हैं, मींस कि n का वैल्यू फाइंड करते हैं तो 2 सेकेंड्स होगा, लेकिन अगर उसी n के 2 को रखते हैं यहां पर तो 4-1 3 आना चाहिए, यहां 1 आ रहा है, मींस कि अब उस तरीके से आप इसे नहीं कर सकते। इसको करने के लिए आपको प्रॉपर इसे सॉल्व करने पड़ेंगे इक्वेशंस बना करके, और देख लें जल्दी के लिए कि कैसे हम सॉल्व कर सकते हैं। सामने आपके सॉल्यूशन है और बड़े आराम से आप इसके क्वाड्रेटिक इक्वेशंस को क्वाड्रेटिक फॉर्मूले से, चुके आपका कन्वर्ट हो जाएगा क्वाड्रेटिक इक्वेशन में। हमारा नेक्स्ट एग्जाम्पल आपके सामने है, फिर से वही फ्री फॉल का कंडीशन है। फर्स्ट 3 सेकेंड में जितना डिस्टेंस कवर करता है, लास्ट सेकेंड में ही भी उतना ही डिस्टेंस ट्रेवल करता है। अब आप जानते हैं फर्स्ट 3 सेकेंड में कितना डिस्टेंस कवर करेगा, 3 3 जा 9 एंड 9 5 जा 45, मीन्स कि फर्स्ट 3 सेकेंड का जो डिस्टेंस ट्रेवल होगा s, वह होगा आपका 45 मीटर। और यह कह रहा है कि लास्ट सेकेंड में भी 45 मीटर ही ट्रेवल कर रहा है, मींस कि आपको SNth भी दे रखा है कि वह भी 45 मीटर ही होगा। और अगर SNth 45 मीटर है तो कैसे निकालेंगे SN का वैल्यू? सिंपली 45 को 5 से डिवाइड करेंगे, आएगा आपका 9,
और 9 को +1 करके 2 से डिवाइड कर देंगे, मीन्स कि 10 डिवाइडेड बाई 2, मीन्स कि इसके केस में टाइम जो होगा वह 5 सेकेंड होगा। टोटल डिस्टेंस ट्रेवल्ड 5 सेकेंड का 125 मीटर। 5 सेकेंड के बाद जो ग्राउंड पर पहुंचेगा उस समय की वेलोसिटी 50 मीटर पर सेकेंड और जर्नी का टाइम 5 सेकेंड। आपका नेक्स्ट एग्जांपल, क्वेश्चन में कह रहा है कि कोई ऑब्जेक्ट 20 सेकेंड तक फ्री फॉल कर रहा है और फ्री फॉल करने में आपसे पूछा जा रहा है कि फर्स्ट 5 सेकेंड और लास्ट के 5 सेकेंड के बीच रेशियो क्या होगा डिस्टेंसेस कवर्ड का। ऐसे सपोज कर लें ये है आपका हाइट, यहां से कोई ऑब्जेक्ट फॉल कर रहा है ए से और बी पे पहुंच जाएगा, 20 सेकेंड्स का टाइम लगता है। अब इस 20 सेकेंड्स में 5 सेकेंड पर तो यहां है सी पर और लास्ट के 5 सेकेंड में जो है वह डीबी ट्रेवल करता है। फर्स्ट 5 सेकेंड में एसी और लास्ट के 5 सेकेंड में डीबी। आपको हमने एक तरीका सिखाया था, अगर यह 20 सेकेंड तक फॉल कर रहा है और 5 सेकेंड फर्स्ट 5 सेकेंड और लास्ट 5 सेकेंड, तो हम जानते हैं कि 20 सेकेंड को 5 सेकेंड के इक्वल इंटरवल में अगर हम डिवाइड करेंगे तो ऐसे हमारे पास 4 इक्वल इंटरवल्स होंगे और 4 इक्वल इंटरवल्स होंगे तो इक्वल इंटरवल का रेशियो आप सब जानते हैं। फर्स्ट का अगर होगा x तो सेकंड होगा 3x, थर्ड होगा 5x और फोर्थ होगा 7x। आपको निकालना है फर्स्ट का, मीन्स कि फर्स्ट 5 सेकेंड और लास्ट 5 सेकेंड। और इस कंडीशंस में जब आप रेशियो निकालेंगे तो फर्स्ट 5 सेकेंड अगर x होगा तो यहाँ लास्ट 5 सेकेंड इज द फोर्थ टाइम इंटरवल और फोर्थ में 7x, मीन्स कि x डिवाइडेड बाई 7x आपका रेशियो हो जाएगा 1:7 का। और इसी पर बेस्ड आपके सामने है 3 और क्वेश्चन जिसको आप इसी तरीके से खुद से सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन के बारे में मैं हल्का हिंट देता हूं। फर्स्ट क्वेश्चन जो आपके करने के लिए है उसमें दे रखा है कि रेशियो फाइंड करो, इसी सेम सिचुएशन में 20 सेकेंड वाले में कि टाइम ऑफ जर्नी जो है वो 20 सेकेंड है, तो आपको रेशियो फाइंड करना हाइट कवर्ड इन फर्स्ट 2 सेकेंड एंड लास्ट 2 सेकेंड। अब जब 2 सेकेंड्स की बात आएगी टाइम इंटरवल की तो 20 सेकेंड्स को हम 10 इक्वल इंटरवल्स में डिवाइड कर सकते हैं। और अगर फर्स्ट होगा x फर्स्ट 2 सेकेंड्स का तो लास्ट 2 सेकेंड्स मीन्स कि 19 और 20 सेकेंड्स में, तो यह 10th पार्ट होगा, 10th इंटरवल होगा टाइम का और 10th इंटरवल का जो डिस्टेंस कवर्ड होगा वह 19x होगा। तो यहां पर आपको रेशियो जो निकल करके आएगा वह 1:19, x/19x मीन्स कि 1:19। सेम वैसे ही आपको दे रखा है कि फाइंड द रेशियो ऑफ हाइट्स कवर्ड इन फर्स्ट 4 सेकेंड और लास्ट 4 सेकेंड। अगर टाइम इंटरवल 4 सेकेंड का तो इतना ऐसे 20 सेकेंड्स में कितने इंटरवल होंगे 5, मीन्स कि पूरे जर्नी के वो 5 पार्ट्स में डिवाइड करें। फर्स्ट पार्ट अगर x होगा तो सेकेंड पार्ट 3x होगा, थर्ड पार्ट 5x होगा, फोर्थ पार्ट 7x होगा एंड द फिफ्थ पार्ट विल बी 9x। और अगर फर्स्ट 4 सेकेंड और लास्ट के 4 सेकेंड का निकालना हो तो 1:9। ऐसा ही आपको दे रखा है कि रेशियो सेकेंड 4 सेकेंड और फोर्थ 4 सेकेंड। आपने 4 सेकेंड के जब टाइम इंटरवल लिए हैं तो 20 सेकेंड में 5 पार्ट आए हैं, 5 टाइम इंटरवल्स आए हैं 4 सेकेंड्स के। आपने देखे थे रेशियो कैसे होता है, x:3x, x होगा 3x होगा 5x होगा 7x होगा और 9x होगा, मीन्स कि सेकेंड जो होगा वह 3x और फोर्थ जो होगा वह 7x। तो यहां जो रेशियो होगा वह 3:7 का रेशियो होगा। ये देखें हमारा नेक्स्ट एग्जाम्पल। इस नेक्स्ट एग्जाम्पल में
हम लोग फ्री फॉल का केस नहीं ले रहे हैं। बताए थे आपको कि जहां फ्री फॉल नहीं होगा, यू जीरो नहीं होगा, वहां पर भी हम गैलीलियोस लॉ ऑफ ऑड नंबर्स को यूज कर सकते हैं। क्वेश्चन में दे रखा है कि किसी ऑब्जेक्ट को हम यहां हाइट से, सम हाइट से 40 मीटर पर सेकेंड के स्पीड से थ्रो कर रहे हैं डाउनवर्ड, वर्टिकली डाउनवर्ड, और आपसे कह रहा है कि 4 सेकेंड में उसका हाइट कवर्ड क्या होगा और 4th सेकेंड का कितना करेगा। मींस की डिस्टेंसेस ट्रेवल्ड इन 4 सेकेंड्स एंड 4th सेकेंड। इसे हम प्रॉपर तरीके से भी कर सकते हैं, काइनेमेटिक इक्वेशन से करके दिखाएंगे अभी आपको, लेकिन उससे पहले जरा गैलीलियोस लॉ ऑफ ऑड नंबर्स के कॉन्सेप्ट को थोड़ा और मैच्योर करें कि कैसे इस पे अप्लाई कर सकते हैं गैलीलियोस लॉ ऑफ ऑड नंबर्स। अगर किसी ऑब्जेक्ट को आपने 40 मीटर पर सेकेंड के वेलोसिटी से डाउनवर्ड थ्रो किया है, या सपोज कर लें कि 4 सेकेंड पहले अगर वह फॉल करना शुरू करता तो 4 सेकेंड अर्लियर उसकी वेलोसिटी 0 होती। तो अगर हम u0 के कंडीशंस में इसे लाना चाहते हैं तो जर्नी का टाइम जो 4 सेकेंड है वह एक्चुअली 8 सेकेंड ले लें। 8 सेकेंड अगर ले लेते हैं तो यहां पर वेलोसिटी 0, यहां 40, यहां पहुंच करके 80। और हमें करना क्या है कि हम 8 सेकेंड में ट्रेवल डिस्टेंस फाइंड करेंगे। कैसे फाइंड करेंगे? 8 8 या 64, 10 से मल्टीप्लाई कर दें, 640, 2 से डिवाइड कर दें, 320 मीटर। आप चाहते तो 8 8 या 64, 5 से मल्टीप्लाई भी अगर करने में आपको दिक्कत नहीं होती तो आप 320 लिख सकते थे। 10 से मल्टीप्लाई करना आसान होता है तो 640 करके और 2 से डिवाइड कर दें, 320 मीटर आ गया, जो कि 8 सेकेंड का है। 8 सेकेंड का जैसे ही आपने निकाल लिया, फर्स्ट 4 सेकेंड का निकाल लें, यहां से यहां तक का निकाल लिया, अब यहां से यहां 4 सेकेंड का। 4 सेकेंड में फिर से आप जानते हैं 4 4 जा 16 और 5 जा 80। मींस की जो 320 आया है अगर उसमें से हम 80 को माइनस कर दें तो हमारा आराम से निकल करके आ जाएगा 320 माइनस 80 मींस की 240 मीटर। तो बिना पेन के हम ऐसे भी सॉल्व कर सकते थे। अगर हमें nth सेकेंड का चाहिए, मींस की लास्ट सेकेंड का चाहिए था, लास्ट सेकेंड में फ्री फॉल के केस में वह 8th सेकेंड होगा। और 8 सेकेंड के लिए अगर आपको फाइंड करना हो डिस्टेंस कवर्ड तो आप कैसे निकालते हैं? 8 2 जा 16, माइनस 1 कर दें मींस की 15, और 15 को 5 से मल्टीप्लाई कर दें मींस की योर आंसर विल बी 75 मीटर। अगर प्रॉपर तरीके से भी करते तो कोई ज्यादा मेहनत वाला काम नहीं था। और इसको आप ऐसे कर सकते थे, देख लें, आपको s निकालना है तो s के केस में फॉर्मूला हम यूज करते हैं ut प्लस हाफ at स्क्वायर। यहाँ a की जगह g होगा और s की जगह h होगा। मींस कि यह h होगा आपका u इज योर 40 इनिशियल वेलोसिटी, तो इसे आप लिख सकते थे 40 और 4 सेकेंड तक फॉल कर रहा है, और साथ में प्लस हाफ इंटू 10 इंटू टी स्क्वायर मीन्स की 16। इसे आपने डिवाइड कर दिया, ये 8 हो गया, 4 4 जा 16, 160 और प्लस 80 एंड द आंसर इज 240 मीटर। तो इससे भी आंसर आपका वही आया। अगर आप 4th सेकेंड का निकालते SNth तो यहां आपको जो फॉर्मूला यूज करना होता वह करते u प्लस हाफ a 2n माइनस 1, और यहां भी वैल्यू पुट करेंगे तो ये आपका हो गया 40 प्लस a/2 मीन्स की g/2 तो 5, और यहां आपको 2 4 जा 8 माइनस 1 मीन्स की 7, और इस तरह से 7 5 जा 35, 75 मीटर। ये है कि यह हैबिट आपको पेन की आदत डलवाएगा जिसमें टाइम लगता है। सो इट्स माय बिनाइन रिक्वेस्ट टू यूज योर ब्रेन टू द मैक्सिमम लेवल, क्योंकि वह आपको शार्पनेस बढ़ाएगा, आपके टाइम को सेव करेगा। ऑल द बेस्ट, कीप गोइंग। फिर से कहता हूं रुकना मना है।